Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। पहला चरण होगा 19 अप्रैल को 6 सीटों पर। इस रिपोर्ट में आपको इन 6 सीटों का समीकरण समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को होने वाले हैं। 6 लोकसभा सीटों पर ये मतदान होंगे। आपको बता दें, इनके लिए तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। जो 6 सीटें हैं जिनमें पहले चरण का मतदान होगा, उसमें सीधी, जबलपुर, शहडोल, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट शामिल है। वहीं आपको बता दें कि इन 6 सीटों में से छिंदवाड़ा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की बची हुई 5 सीटें फिलहाल बीजेपी के कब्जे में हैं। आइए आपको अब हर एक सीट का जो समीकरण है वो समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीधी की। सीधी लोकसभा सीट, यहां पर मुकाबला है बीजेपी के राजेश मिश्रा और कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल के बीच में। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने बागी होकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से नामांकन दाखिल कर दिया है। अजय प्रताप सिंह सीधी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने राजेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया, जिससे उन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल को यहां से टिकट दिया है। वहीं आपको बता दें कि सीधी संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें चुरहट, सीधी, सिहावल, चितरंगी, सिंगरौली, देवसर, धौहानी और ब्योहारी सीट शामिल है। अब बात करेंगे जबलपुर लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर कांग्रेस के दिनेश यादव और बीजेपी के आशीष दुबे के बीच में टक्कर है। कांग्रेस ने 10 साल से जबलपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि दिनेश यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। जबलपुर में कांग्रेस का वो बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वहीं यहां से बीजेपी ने आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय नेतृत्व के वो करीबी है, ऐसा माना जाता है। वहीं जबलपुर में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें पाटन, बरगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर कैंट, जबलपुर पश्चिम, पनागर और सिहोरा सीट शामिल है। इनमें से सिर्फ एक सीट जबलपुर पूर्व जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है, बाकी की सीटें बीजेपी के पास है। अब रुक करेंगे शहडोल लोकसभा सीट का, जो कि एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर कांग्रेस से फुंदेलाल मार्को और बीजेपी की हिमाद्री सिंह के बीच में मुकाबला है। हिमाद्री सिंह शहडोल से सांसद हैं, वहीं मार्को जो है वो पुष्पराजगढ़ आरक्षित सीट से विधायक हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित शहडोल संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें जयसिंह नगर, जैतपुर, कोतवा, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, बांधवगढ़, मानपुर और बड़वारा सीट शामिल है। इनमें से 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। आगे रुक करेंगे बालाघाट लोकसभा सीट का। यहां पर कांग्रेस के युवा नेता सम्राट सारस्वत और बीजेपी की भारती पारधी के बीच में मुकाबला है। बीजेपी ने सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर भारती पारधी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट पर भरोसा जाहिर किया है। अगर इस संसदीय क्षेत्र में विधानसभा सीटों की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें आती हैं। बैहर, लांजी, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, बरघाट और सिवनी। यहां पर 4 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि 2 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती हैं। 2 सीट आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। बैहर सीट पर कांग्रेस और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बरघाट सीट पर बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है। अब बात करेंगे मंडला लोकसभा सीट की, जो कि एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां पर मुकाबला केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम के बीच में है। कुलस्ते को बीजेपी ने निवास सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और ओमकार सिंह मरकाम जो है वो डिंडोरी से विधायक हैं। वहीं इस संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें डिंडोरी, बिछिया, निवास, केवलारी, लखनादौन, शहपुरा, मंडला और गोटेगांव सीट शामिल है, जिनमें से 5 सीटें कांग्रेस और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। इनमें 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जिसमें से 4 जो है वो कांग्रेस ने जीती है। अब बात करेंगे उस लोकसभा सीट की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। इस सीट पर कांग्रेस ने सांसद नकुल नाथ और बीजेपी के युवा नेता विवेक बंटी साहू के बीच में मुकाबला है। छिंदवाड़ा सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरा दमखम लगाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, जिससे कांग्रेस का ये गढ़ ढहे ना। वहीं इस संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिन पर कांग्रेस का ही कब्जा है, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, वहीं छिंदवाड़ा में सभी 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। इन सीटों में जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सौसर, छिंदवाड़ा, परासिया और पांढुर्ना सीट शामिल है।
तो ये वो 6 लोकसभा सीट हैं जिन पर आने वाले 19 अप्रैल को मुकाबला होने वाला है। इसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस अपना दमखम दिखाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही पार्टीज ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जो है जारी कर दी है और जल्द ही तमाम बड़े चेहरे जो है बीजेपी कांग्रेस के वो मध्य प्रदेश की इन सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। देखना होगा कि मुकाबला इन सीटों पर कैसा होता है और नतीजे किस तरीके के आते हैं। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।